देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा का धन्यवाद करते हुए सृष्टि रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर सभी यहाँ पर मौजूद मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे समाज के ऊपर जिसका भी काफी वक्ताओं ने जिक्र किया कि एक अनहोनी हमारे समाज के साथी के साथ घटित हुई, सिंधु बॉर्डर पे काफी दुखदायी घटना है जिसका अपने शब्दों में व्याख्यान करना पूरे समाज के बस में नहीं है, परंतु जो संत महापुरुषों ने जिसको जैसा लिखा है उसका परिणाम वैसे घटित होता है। परंतु जिन लोगों ने गंदी मानसिकता के साथ उस घटना को अंजाम दिया है उसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, हम धर्मतंत्र को मानते हैं, परंतु हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संविधान के मानने वाले लोगों ने 2 अप्रैल को दिखाई थी अपनी ताकत। अगर ये ताकत इस सिंधु बॉर्डर पे इन लोगों ने दिखा दी ना तो सिंधु बॉर्डर पे वो एक भी टिके नहीं होंगे। ये हमारी ताकत है। पर बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी, जो कल्पना अपने समाज के लिए की, उसका भी हम पूरा आदर करते हैं। रोहतास जी, दुग्गल जी, मंजीत, बालोट जी और तमाम जितने भी कमेटी के, महासभा के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं और नवनियुक्त जितने भी पदाधिकारी जो आज हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मंजीत बोखरा जी ने उनको जिम्मेदारी दी, उनको तहे दिल से हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि समाज की 37 जातियों के अंदर इन जातियों को खत्म करके संगठित करने का कार्य करेंगे। क्योंकि बाबा साहब का जो लास्ट शब्द है संगठित बनो, उसके अंदर उनकी पूरी जीवन शैली है। बिना संगठित होए हुए हम किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकते, जिसका नमूना आज इस हॉल के अंदर मौजूद है। अगर हम संगठित नहीं होते तो हमारी वार्तालाप भी नहीं होती। और हमारे बीच के अंदर एक हमारे समाज की एक जाति है, जाति शब्द का नाम लेते हुए मेरी जवान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि मैं जातियों से बड़ा नफरत करता हूं। पर जब तक समाज जागरूक नहीं होता है तब तक हमें समाज को बताना पड़ेगा कि 37 जातियों में ये जाति भी आज ऐसी खाप के साथ जुड़ चुकी है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस जाति का। उस जाति का नाम है भेड़कुट जाति, जिनकी टोटल पॉपुलेशन आज के संदर्भ में देखी जाए तो 3.5 लाख के करीब है। और उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र जी भेड़कुट समाज से हमारे बीच में बैठे हैं। उनके तमाम साथी बहुत ही कम समय के अंदर हमारे साथ पहुंचे। कृष्ण जी और उनके तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने समाज की तरफ से कि वो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। मेरी कल भेड़कुट समाज के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण जी से बात हुई, जो कि बीकानेर के अंदर है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और वादा भी किया कि 3.5 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन है। ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के अंदर 2 गांव है और दिल्ली के अंदर और उड़ीसा के अंदर है। तमाम भेड़कुट समाज ऐसी खाप को अपना पूर्ण समर्थन देता है और बहुत जल्द राजस्थान की धरती पर ऐसी खाप का हम एक बहुत बड़ा आयोजन भी कराएंगे। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि रोहतक मेरी पृष्ठभूमि है। मेरा जन्म जब रोहतक जिला होता था तो इस रोहतक की धरती पर ही मेरा जन्म हुआ। और खाप की क्या अहमियत है इस धरती पे, उसका मुझे बचपन से एहसास है, जब से होश संभाला है। मेरे को अच्छी तालीम देने में, अच्छी शिक्षा देने में मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हैं,
मैंने परमात्मा को तो नहीं देखा, पर मेरे पिता, माता और आप बुजुर्गों को देखकर ये लगता है कि परमात्मा आप लोगों के अंदर ही बसता है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी। आप लोग ने इतना संघर्ष किया कि हमें बोलना सिखाया। चौधरी मैं अपने नाम के आगे क्यों लगाता हूं, मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज का प्रत्येक व्यक्ति, एक छोटे से छोटा बच्चा जब वो पैदा हो तो उसके नाम के आगे चौधरी लगे। आज जितने भी खाप पंचायतें बनी, वो गोत्र खापे बनी है, जिनके 8 गांव हुए, 10 गांव हुए, 52 गांव हुए। परंतु 10 साल पहले जब मेरे अंदर ये विचार आया कि मेरे समाज की भी खाप होनी चाहिए और वो कोई गोत्र खाप नहीं होनी चाहिए, कोई गांव की खाप नहीं होनी चाहिए, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर के अंदर खाप होनी चाहिए। इसकी विचारधारा मेरी हो सकती है, पर विचारधारा तभी मजबूत होती है जब उस विचारधारा के साथ चलने वाले लोग, विचारधारा के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, उनको बताने वाले लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जब पूरे भारतवर्ष की एक खाप हमने बनाई, जिसके अंदर आज काफिला हमारा बढ़ता जा रहा है, तमाम मौजूदा सामाजिक संगठनों का ये गठजोड़ है, 37 जातियों का गठजोड़ है और सभी खापों से बढ़कर है, तो चौधरी का शब्द का मतलब क्या होता है कि जो समाज के अंदर सबसे उच्च हो। जब पूरे भारत देश के अंदर सबसे बड़ी खाप हमारी है तो चौधरी लगाना भी लाजमी बनता है। हमारे दुग्गल भाई साहब यहां पर बैठे नहीं है, शायद उन्होंने एक बात कही थी मंच पर जब वो आए कि मैं अमित तंवर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कभी भी चुनाव ना लड़े, वो नेता पैदा करें। एससी खाप का पहला नियम है कि अमित तंवर कभी भी अपने जीवन के अंदर चुनाव नहीं लड़ेगा। एससी खाप का कोई भी पदाधिकारी जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर उसको चुनाव लड़ने की इच्छा है तो उसको खाप के पद को छोड़ना पड़ेगा और खाप के लोगों से, पंचायत से रजामंदी लेनी पड़ेगी। क्या हमारा ग्राउंड तैयार है? अगर खाप के लोग, पंचायत, पूरा समाज उनको ये मंजूरी देता है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, तो खाप उसका समर्थन करेगी, क्योंकि खाप अमित तंवर की अकेले की नहीं है, आप सभी के द्वारा है, आप सभी के द्वारा निर्मित है ये। और अभी मेरी धर्मपत्नी सोनिया ने भी बताया और तमाम जितने भी वक्ता है उन्होंने बताया, समाज की मूलभूत समस्याओं के ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप कोई प्रोजेक्ट ला के दीजिए मुझे, खाप के पदाधिकारियों को प्रोजेक्ट ला के दीजिए जिसके लिए हम लड़ाई लड़ सके। मैं अपने समाज को की भागीदारी की बात आती है, उनकी कुर्बानी की बात आती है, तो एक भी बुजुर्ग देखने को नहीं मिलता है। जब बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया, इस काबिल बनाया कि हम सर पे पगड़ी रख सके, तो उनकी भागीदारी को आज मेरा युवा वर्ग ठुकरा रहा है। यहां पर युवा वर्ग की एक बहुत बड़ी टीम जुड़ी। मैं उन सभी साथियों से यह कहना चाहता हूं कि आप कोई भी फैसला लें तो एक बार बुजुर्गों का सलाह मशवरा जरूर करें कि किसी भी कार्य के ऊपर रूपरेखा तैयार हो रही है तो उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है। आज हमारी युवा पीढ़ी के पास रोजगार नहीं है, और जब रोजगार नहीं है तो हम आर्थिक रूप से भी कमजोर है। ये तमाम न्यायमूर्ति मेरे समाज के बुजुर्ग बैठे, ये सभी रिटायर्ड पर्सन है जो आज के दिन 30, 40, 50 हजार रुपए पेंशन ले रहे हैं। जिंदगी का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। ये लोग आपको आर्थिक रूप से भी सहायता करेंगे, सामाजिक रूप से भी सहायता करेंगे, और जब कहावतों में दूसरे लोग जिनको हम सवर्ण वर्ग कहते हैं, मैं उनको सवर्ण वर्ग नहीं मानता, क्योंकि इस देश के मूल निवासी हम हैं, इस देश के असली शासक हम हैं। इसलिए मैं अपने आप को दलित कहने से भी परहेज करता हूं। दलित वो लोग हैं जिनकी विचारधारा के अंदर दलित शब्द बसा हुआ है। जो लोग आज आरक्षण की बात करते हैं, अभी राकेश टिकैत ने कुछ दिन पहले कहा कि आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए।
मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि राकेश टिकैत जी गटर में उतर के दिखाओ, आर्थिक आरक्षण आपके मुंह के ऊपर फेंक के मारेंगे। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हम गटरों के अंदर उतरते हैं। हमें उस झाड़ू को छोड़ना पड़ेगा, कलम को पकड़ना पड़ेगा। जब हम जुतियां गाड़ते थे तो हमें चमार कह दिया गया। आज जाट, ब्राह्मण, राजपूत, बड़िए ये सब जूतियों की फैक्ट्री लगाते हैं, ये चमार क्यों नहीं कहलाते? जब इनको चमार कह दिया जाए तो दर्द होता है। इन मुद्दों के ऊपर कभी बात नहीं करना चाहते हैं। मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाया जा रहा है। आज सामाजिक बहिष्कार की बात चल रही है। मंजीत भाई साहब ने बताया कि खापड़ की घटना है, छात्र की घटना है, रायपुरानी की घटना है, बुड़गांव की घटना है, अनेकों देश के अंदर घटनाएं हो रही है और हमारे लोगों को एक मैसेज मिल जाता है सामाजिक बहिष्कार। मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खाप के पदाधिकारियों को बताएं, मैसेज दें। हम देखते हैं कि वो आपका सामाजिक बहिष्कार कैसे करते हैं। आपको गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। उनकी औकात नहीं कि आपको गांव से निकाल दे। हरियाणा के अंदर 85 लाख की पॉपुलेशन एससी समाज की, 2.5 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन, और 2010 के बाद तो जनगणना ही नहीं हुई है। आज अमीर लोगों के बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं? एक बेटा या बेटी। और हमारे लोगों के बेटे की लालसा में 5-5, 6-6 औलादें हो गई। तो जनसंख्या किसकी बढ़ी? हमारी। और जब कहीं पर गिनती की बात आती है, कहीं भी भागीदारी की, खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा